मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफाइड वे में आपको मैं क्या कर सकूं, इसको पढ़ा सकूं, सिखा सकूं कि आप आसानी से आपको याद हो सके। आप बायो से डरो नहीं, आप बायो आपको बहुत अच्छी लगे, क्योंकि आपको पता है सारे सब्जेक्ट एक तरफ, बायोलॉजी एक तरफ, आज के समय में बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो एक लाइन में याद रखिएगा, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा, आज के बाद से आपसे कोई भी पूछेगा आप आसानी से जवाब दे सकते हो। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? when male gamete fuses with, याद रखिएगा, मेरे साथ ही में बोलते चलिए, लिखते हुए चलिए। ठीक है, मेल गेमीट fuses with female gamete, मेल गेमीट fuses with female gamete। ठीक है, अब हमारा, हम फिर आपको हिंदी में बता दे रही हूँ, मेल गेमीट का फ्यूजन किसके साथ हो रहा है? फीमेल गेमीट के साथ हो रहा है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब भी समझ लीजिए। फ्यूजन का मतलब, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता फ्यूजन का मतलब क्या है। ठीक है, जब दो सेल्स आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और एक हम बायो में वर्ड पढ़ते हैं फ्यूजन। ठीक है, मैं अक्सर जब कॉपीज चेक करती हूँ या बच्चों से मैं पूछती हूँ, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो फ्यूजन और फ्यूजन में। ठीक है, बड़े बच्चे हो, आप पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी उनके लिए बोल रही हूँ जिनको अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्यूजन में जुड़ेगा, फ्यूजन में क्या होगा? ऐड होगा, एंड फ्यूजन में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। ये जो है डिवाइड कर जाएगी, फर्दर दो सेल्स बनाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फ्यूजन। ये आपका क्या हो गया? सॉरी, ये आपका क्या हो गया? फ्यूजन। और ये आपका क्या हो गया? फिजन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गेमीट फ्यूजेस विद फीमेल गेमीट टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है हमारा फ्यूजन। ठीक है, याद रखिएगा, मेल गेमीट इज हैप्लॉइड इन नेचर। मेल गेमीट हमेशा कैसा होता है? हैप्लॉइड इन नेचर होता है, एंड फीमेल गेमीट हमारा हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉइड इन नेचर होता है। ठीक है, अब हम जब भी हमारा जाइगोट बनेगा, इट विल बी डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, आपसे कभी भी कोई भी पूछे, आप बस यही बता दीजिए। क्या बताना है? फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मेल गेमीट फ्यूजेस विद फीमेल गेमीट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, अब आते हैं हम प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे? प्लांट्स के बारे में। तो अगर हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करते हैं? प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, तो इन प्लांट्स देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, बट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आप याद रखिएगा, यह आपका उन क्वेश्चंस में से है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है? कोशिश करनी है हम सारे ये क्वेश्चंस को टारगेट करें। ठीक है, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करें? टारगेट करें, ताकि हम 25 आउट ऑफ 25 अचीव कर सकें। ठीक है, एंड बिलीव मी, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे, हमसे ऐसे ही पढ़ते रहोगे साथ ही में, तो आप ये चीज ला सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल।
ठीक है, चलिए अब जल्दी से पढ़ते हैं। और एक बात, जो भी आप यहाँ से पढ़ रहे हो इसको आप लिखो भी जरूर, ठीक है, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी में याद रहता है, ठीक है। तो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीजों को पेन डाउन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो हमने आपको फ्लावर जब बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्या होता है, जो प्लांट किंगडम है वो 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। जो हमारा एंजियोस्पर्म है ये सबसे ज्यादा क्या है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसी में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, फर्टिलाइजेशन तो इसमें होता है बट इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। कौन सा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। हमने कैसे ये कह दिया कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एक ही बार होता है। चलिए अब बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जल्दी से वापस से, फिर से हम क्या करते हैं, पिस्टल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप लोग जो है डायग्राम बनाने की हैबिट जरूर बनाइए, ठीक है। आप डायग्राम आपके बिल्कुल, आप जैसे ही आप पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, आपके एक ही स्ट्रोक पे आपका डायग्राम बन जाना चाहिए, ठीक है। आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पे आके गिरता है। हमारा जो है पॉलन ग्रेन क्या होगा, स्टिग्मा पे आके गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे, इंटर में आप पढ़ोगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा आइडेंटिफाई करता है। आप घर में रहते हो, आप गेट उन्हीं के लिए खोलते हो ना जिनको आप जानते हो, ऐसा थोड़ी ना है कोई भी स्ट्रेंजर आएगा आप दरवाजा खोल दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा प्लांट भी है, हमारी स्टिग्मा भी काम कर रही है, ठीक है। वो भी हमारी क्या कर रही है, फ्लावर की सेफ्टी का काम कर रही है। वो बोलती है रुक जाओ, आपको आने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगा। हमारा पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और कंडीशन है वो जर्मिनेट कब करेगा, जर्मिनेट वो तभी करेगा जब दोनों की स्पीशीज क्या होगी, सेम होगी। अगर ये पाइसम सटाइवम है, हमारा पी प्लांट है, तो ही ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी। अब ये क्या है, हमारी पॉलन ट्यूब क्या करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी। क्या करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी। और इसके अंदर हमारा क्या है, हमारा ऑलरेडी क्या पाया जा रहा है, ओव्यूल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, ओव्यूल, ठीक है। तो ये हमारे बच्चों जो पॉलन ट्यूब है, ये इस पॉलन ट्यूब में, याद करिए हमने क्या बताया था, आपकी जो ये पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब में 3 तरीके के क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, ठीक। पहला न्यूक्लियस आपका क्या होता है, पहला न्यूक्लियस होता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। पहला न्यूक्लियस आपका क्या होता है, पहला न्यूक्लियस होता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक। दूसरा आपका न्यूक्लियस होता है, बाकी के 2 न्यूक्लियस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मेल गेमीट। और यही एक्चुअल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा क्या है, 2 मेल गेमीट है, अब ये भी है और इसके साथ क्या है, हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है। तो जैसे ही हमारी क्या हुई, पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर हुई, तो इसको रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा, हमारा ट्यूब न्यूक्लियस करेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इस पॉलन ट्यूब को जाना कहाँ है, इस ओव्यूल के अंदर जाना है। और ओव्यूल के अंदर भी कहाँ जाना है, इसको जाना है इस एम्ब्रियो सैक में। हमने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट। हमको मेल गेमीट तो पता है, हमारा फीमेल गेमीट कहाँ है, हमारा फीमेल गेमीट है ये एग सेल,
क्या है, कौन है हमारा, ये कौन सा है हमारा एक्स सेल, ठीक है। तो ये एक्स सेल जो है इसको यहां पहुंचना है। बच्चों सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि हमारा जो वीडियो था बंद हो चुका था। हमने इतना कुछ पढ़ा दिया और वो चीजें आपके वीडियो में ऐड नहीं पाई। तो जो हमारा क्या होता है, ये मेल गेमीट होता है, इसको पहुंचना कहाँ है, इस एक्स सेल के पास पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, इस एक्स सेल के पास पहुंचना है, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्स सेल है, तो यहाँ पे एंटर करने के लिए हमारी क्या आती है, पॉलन ट्यूब आती है। क्या आती है हमारी, पॉलन ट्यूब आती है। किसके थ्रू आती है, माइक्रोपाइल के थ्रू आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, माइक्रोपाइल इज अ प्लेस वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल। माइक्रोपाइल वो प्लेस है जहां पे क्या होता है, हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। जब यहाँ पे ये एंटर करता है बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर हमारा जो मेल गेमीट है वो हमारा ओव्यूल के अंदर पहुंचता है। बट फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक हमारी प्रोसेस होती है, वो हमारा क्या होता है कि ये जो आपको हमने बताया था, सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जा रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई हमारी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो दोनों क्या है, N+N, जो हमारा इससे फ्यूजन की वजह से हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है हमारा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। और ये कैसा हमारा बन जाता है, 2N बन जाता है। मतलब क्या हो जाता है, दीज आर डिप्लॉयड। ये कैसे होते हैं हमारे, डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट मेल गेमीट है, जो कि कैसा है, हैप्लॉयड इन नेचर है, इट विल फ्यूजेस विद द एक्स सेल एंड एक्स सेल इज अ फीमेल गेमीट। ये भी कैसा होता है, हैप्लॉयड इन नेचर होता है। ये भी एन है, ये भी एन है। इससे हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। कैसा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा। और ये जाइगोट जो बन रहा है, मतलब ये जो फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल गेमीट और किसका, फीमेल गेमीट का, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी बच्चों सिनगैमी बच्चों क्या होता है, सिनगैमी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिन प्लस गैमी। आप बीच में समझ लीजिए किससे मिलकर बना हुआ है, सिन प्लस गैमी। सिन का मतलब किसी चीज का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना, मिक्स हो जाना। गैमी का मतलब क्या हो गया, गेमीट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा मेल गेमीट फ्यूज कर रहा है किसके साथ, फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज कर रहा है। तो हमारा क्या बन जा रहा है, हमारा बन जा रहा है जाइगोट बन जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो बच्चों हमारा क्या है, अब हम आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था ये हमारी प्रोसेस क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन है, और आपने हमको क्या बताया कि यहाँ तो केवल एक ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, देखिए हम यहाँ ऑलरेडी बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है कि जो सेकेंड मेल गेमीट है वो आपका कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा, विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, जो कि कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो हमारा जो एंडोस्पर्म बेटा बन के तैयार हो जाएगा, जो हमारा बन के तैयार हो जाएगा, इट इज एंडोस्पर्म। ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड इन नेचर होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड इन नेचर होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। जैसे इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ऐसे ही बेटा जिसमें हमारा क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सूडो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सूडो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सूडो फर्टिलाइजेशन। सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। अब आप समझे ना हमने इसको यहाँ पे क्यों डबल फर्टिलाइजेशन बोला, क्योंकि यहाँ पे एक तो हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चों, जिसमें एक्चुअल में जो हमने बताया था मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से क्या बनता है, हमारा जाइगोट बन रहा है, वो फ्यूजन हो रहा है।
बट एक और फ्यूजन हो रहा है जिसमें हमारा सेकेंड मेल गेमीट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है, इससे हमारा क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आई भी होंगी। और आपसे हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप क्या करिए, जो भी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ इसको आप नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि अगर आप इस चीज को नोट डाउन नहीं करोगे तो आप उस चीज को अच्छे से याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इसको याद रखना। ठीक है, अब आपको जल्दी से एक रिकैप करवा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो बेटा आपका डबल फर्टिलाइजेशन है ये आपको बोर्ड में मिलना तय है। ठीक है, ये आपको बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा। और ये आप मान के चलिए, या तो ये आपको 4 नंबर में मिल सकता है, या तो ये आपको कितने नंबर में मिलेगा, 6 नंबर में मिलेगा। ठीक है, आपके 7 सेट पेपर बनते हैं, तो 7 सेट में से किसी ना एक सेट में आपको जरूर डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, आप एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत हमसे बेझिझक आप हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। हैव अ नाइस डे बच्चों।